हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एग्ज़ाम में बहुत कम समय बचा है, ऐसे में पूरी तरह से फोकस्ड होकर पढ़ाई कीजिए। कम से कम आपको अभी से ना 6 से 10 घंटे रोज़ पढ़ाई करनी चाहिए और इस 6 से 10 घंटे में आप मोबाइल से दूर रहो। अगर आप मोबाइल में वीडियो देख रहे हो ना तो उसे डाउनलोड करके देखिए और इंटरनेट आपका ऑफ होना चाहिए। पता है मैं अपना ही नुकसान करा रहा हूँ, ऐड यूट्यूब पे नहीं चलेगा तो मेरे अर्निंग भी नहीं होगी, तो कोई बात नहीं, आपके पढ़ाई से वो बढ़कर नहीं है। और एक और बात मैं आपको बता दूँ, 99 में मेरे हैंड रिटन नोट्स आप ले सकते हो। yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे हो तो मुझे फॉलो कर लीजिए @iMithunSingh। इस नोट्स में क्या क्या मिलेगा आपको, करंट अफेयर्स, पेडागोजी, जीके, जीएस, इंग्लिश और मेंटल एबिलिटीज़ के भी क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो जिन्हें लेना हो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी और इंस्टा आईडी देख लीजिए। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा और ये क्वेश्चन ऑफ द डे है। इसका आंसर आप लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। मैं बार बार बोलता हूँ, प्लीज़, वीडियो को 400-500 लोग देख लेते हैं लेकिन कमेंट 4-5 ही आते हैं। मैं ये समझूं कि आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है। अगर बाय द वे आपको नहीं भी आता है तो गूगल करके क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर लिखिए। इससे क्या होगा ना, आप अपना ही फ़ायदा करोगे। जितना ज़्यादा एफर्ट लगाकर कोई चीज़ को सीखा जाता है उसे भूलने में भी उतना एफर्ट लगता है। तो प्लीज़ डू, आप इसे जो है गूगल पे सर्च करके आंसर भी बता दो, नहीं पता तो आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ट डिड राइज हाईएस्ट इन अ सुल्ताने पीरियड। देखिए, सबसे ज़्यादा जो आर्ट है, ये आर्ट फॉर्म है जैसे पेंटिंग, आर्किटेक्चर, डांस या म्यूजिक। तो सुल्ताने में पीरियड में सबसे ज़्यादा किसका विकास हुआ है, नीचे कमेंट करके बताइएगा। एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं। हाल में ही नेशनल यूथ सुप्रिटेंडेंट्स ऑफ पुलिस, यानी कि एसपी साहब आप बोलते हो, ऐसा समझ लो, फुल फॉर्म सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, कॉन्फ्रेंस एंड पुलिस एक्सपो ये हुआ था। इस पर क्या क्या जोर दिया गया है ये देख लीजिए। एक्चुअली अमित शाह, जी हाँ, होम मिनिस्टर हैं, वो जो है पुलिस डिपार्टमेंट के मुखिया होते हैं, ऐसा आप समझ सकते हो। होते हैं, समझना नहीं है, होते ही हैं। यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज़ों पे जोर दिया गया। बॉडी आर्मर पे जोर दिया गया, माइन प्रोडक्टिव व्हीकल पे, यानी कि जहाँ से बम ब्लास्ट ना हो जाए, नीचे वो होता है ना, वो टाइम बम लगाकर उड़ा दिया जाता है नक्सलियों के द्वारा, उससे बचा जाए। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है ना, इस बार का थीम भी था कि हम लोग साइबर क्राइम को कैसे रोक पाएँ, ड्रोन की जो टेक्नोलॉजी है पुलिस तक कैसे पहुँचे, और काउंटर ड्रोन, यानी कि अगर आपके पास कोई जासूसी कर रहा है पुलिस विभाग की या फिर थाने के पास आकर, तो उसे जो है पुलिस स्टेशन के पास से कैसे डिस्ट्रॉय किया जाए। तो ये चीज़ें पुलिस को सिखाई जाएगी। डेफिनेटली जो आप चीज़ों को देख पाओगे तो सारा मसला इंटरनेट का है। तो इंटरनेट पे जो है जोर दिया जा रहा है, डिजिटलाइजेशन पे जोर दिया जा रहा है। किसको, यहाँ से देख लीजिए, नेशनल यंग सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस कॉन्फ्रेंस जो हुआ है उस पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो था जीके का क्वेश्चन और अगले क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इसका भी आंसर आप लोग नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। नहीं पता गूगल कर लीजिए, मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ। आगे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर एक्शन। देखिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है फुल फॉर्म में, JCPOA। इसमें जो है रिसर्च, माइनिंग वगैरह की जाएगी, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ईरान, देखिए जो मिडिल ईस्ट है ना, इस पर क्वेश्चन हमेशा से आते हैं, तो इसको ध्यान में आप रखिएगा। फुल फॉर्म ये पूछा जा सकता है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं बता दूंगा। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एग्रीकल्चर द टर्म बरानी रेफर्स टू। ये बरानी का क्या टर्म होता है, इसे क्या जो है समझा जा सकता है। तो देखिए, बरानी का मतलब होता है वो एरिया जहाँ पे बहुत सारा रेन होता है और एग्रीकल्चर टोटली डिपेंड करता है किस पे, रेन पे। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, रेनफाइड फार्मिंग जो है टोटली डिपेंड करता है इस पे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। कौन सा स्टेट गति शक्ति पोर्टल जो है लॉन्च करने वाला पहला स्टेट बन चुका है भारत में। तो देखिए याद रखिएगा ना, मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी सरकार हो सेंटर में, कांग्रेस, बीजेपी, किसी की भी सरकार हो, वो हमेशा चाहती है जो भी स्टेट में इलेक्शन होने वाले हैं वहाँ पे हजारों करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की जाए। तो एग्जाम में जगह अगर आप दो ऑप्शंस में से फंस रहे हो तो इलेक्शन वाले जगह पे आप टिक कर देना। अभी इलेक्शन कहाँ हो रहे हैं, गुजरात में, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में डेट भी आ चुके हैं लेकिन सारा फोकस गुजरात में रहेगा। गुजरात थोड़ा ज़्यादा बड़ा स्टेट है और बीजेपी का वहाँ पे बहुत सारा स्टेक भी है। तो फिलहाल आंसर आप समझ ही चुके होंगे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। हिमाचल प्रदेश तो ऑप्शन में है नहीं, तो राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। अब देखिए गति शक्ति के बारे में क्या है, कुछ चीज़ों को देख लीजिए। गति शक्ति पोर्टल इसलिए किया गया है ना ताकि इंटरनेट सर्विस या फिर और भी जो चीज़ें हैं, यहाँ से देख सकते हो आप, रैपिड एक्सपेंडेड ऑफ इंटरनेट सर्विस। देखिए इसके द्वारा क्या हो ना, इन्फॉर्मेशन जल्दी से जल्दी पहुँच जाए। एक्चुअली सरकारी काम में लेट इसलिए होता है, बहुत सारे डिपार्टमेंट अगर किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो जाए, जैसे सपोज कर लो आपके घर के पास एक रोड बनने वाली है। अब
ये जाएगा कहाँ पे, लैंड वाले एरिया में जाएगा, लैंड वाले डिपार्टमेंट इसको क्लियरेंस देंगे। फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में अगर यहाँ बीच में एक पेड़ है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्लियरेंस देगा कि इस पेड़ को काटा जाए तभी रोड बनेगा। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होते हैं। तो मोदी गवर्नमेंट चाहती है कि गति शक्ति योजना के द्वारा इन ऑब्स्टेकल को टैकल किया जाए, हटाया जाए। तो ये गुजरात से शुरू हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस को देख लेते हैं। विच स्टेट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज प्लान टू कोलैबोरेट टू डेवलप द डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस पोर्टल। तो अरुणाचल प्रदेश में ये किया जाएगा। और अरुणाचल प्रदेश का सीएम का नाम क्या है? एक्चुअली उनको रिस्पेक्ट के साथ बोलना चाहिए था, मैं थोड़ा सा गड़बड़ से बोल दिया। अरुणाचल प्रदेश के जो सीएम हैं उनका नाम क्या है, नीचे कमेंट करके बताइएगा। नॉर्थ ईस्ट के जो भी स्टेट है ना, सारे के नाम याद कर लीजिए, एग्जाम में इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपको नॉर्थ वाले चीफ मिनिस्टर का नाम पूछा जाए आपको सारे याद होंगे। बिहार के नीतीश कुमार, झारखंड के हेमंत सोरेन, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान, महाराष्ट्र के जो एकनाथ शिंदे हैं वो हैं। तो इन चीज़ों को याद कर लीजिएगा। और जम्मू कश्मीर के गवर्नर कौन है राइट नाउ? मनोज सिन्हा, याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड सीएम द हेसी, देखो सीएम द हेसी पोर्टल टू एड्रेस पब्लिक। देखिए जो जनता की तकलीफें हैं, जनता से डायरेक्ट डायलॉग करना चाहती है गवर्नमेंट, ये मणिपुर में होगा। इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए, एग्जाम में तो एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। हु हैज़ बीन चूजन एज द बेस्ट मेल गोलकीपर बाय द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। सबसे जो पुरुष गोलकीपर है, सबसे अच्छा गोलकीपर किसे चुना गया है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के द्वारा? 4 नाम आपके सामने नीचे कमेंट में आ रहा होगा। और इसका जो राइट आंसर है यहाँ से आप देख पाओगे, इंडिया के PR श्रीजेश। आपने नाम क्या इनको देखा ही होगा। इन्होंने इंडिया को हॉकी में, जो इंडिया को हॉकी में ओलंपिक हो रहा था ना, बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया। कितने सारे गोल्ड इन्होंने डिफेंड किए थे, जिस कारण इंडिया जीत सका। ये जो ब्रॉन्ज मेडल इंडिया ने वहाँ पे लिया था। तो PR श्रीजेश ने बहुत अच्छा काम किया था और पूरे भारत के लोग इनको जो है पहचानने लगे हैं। ये अच्छी बात है। अगर आप नहीं पहचानते हो तो इनकी फ़ोटो जो है जाकर आप गूगल में सर्च कर लीजिए, जीके आप आराम से याद कर पाओगे। और देखिए सविता पुनिया, ये फीमेल बेस्ट गोलकीपर हैं, इनको दिया गया है और ये भी इंडिया से हैं। बहुत अच्छी बात है कि PR श्रीजेश जो हैं इंडिया से हैं मेल, और सविता पुनिया फीमेल गोलकीपर हैं जिनको बेस्ट जो है अवार्ड मिला है किसके द्वारा? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के द्वारा। बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच द फाइनल्स ऑफ वर्ल्ड जूनियर स्विमिंग। देखिए यहाँ पे सिर्फ ये जो है पार्टिसिपेट करने वाली है, फाइनल में पहुंचने वाली है। तो इनका नाम है अपेक्षा फर्नांडिस, याद रखिएगा अपेक्षा। ये जीके मैंने पहले भी पढ़ाया था, याद रखिएगा। ये करंट अफेयर्स मैंने पहले भी पढ़ाया था। रेगुलरली क्लास देखोगे आपको चीज़ें देखना आपके दिमाग में टिक टिक होने लगेगी। हु हैज़ द बिकम द फर्स्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड टू प्ले 600 T20 मैचेस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में छप गया ऐसा सोच लो। किसी ना किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। किरोन पोलार्ड इनका नाम है, मुंबई इंडियंस से भी ये खेलते हैं, याद रख लेना। और अलग अलग इंटरनेशनल जो भी T20 लीग होते हैं ना, लीग मैच जहाँ पे अलग अलग कंट्री के खिलाड़ी एक ही टीम में मिलकर खेलते हैं, बहुत सारे टीम बनते हैं। जैसे IPL हो गया, जैसे BPL है बंगला, ये आपका ऑस्ट्रेलिया में, और पाकिस्तान में PSL चलता है। तो उसी तरह से किरोन पोलार्ड जो है 600 T20 खेल चुके हैं। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। वेयर विल द 5th मीटिंग ऑफ इंटरनेशनल सोलार अलायंस बी हेल्ड ऑन October 17 to 20। जो पूरे वर्ल्ड का इंटरनेशनल सोलार अलायंस है, ये मीटिंग करने वाला है अपनी 5th मीटिंग। कहाँ पे करेगा? इंडिया में हो रहा है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चंडीगढ़, देहरादून, न्यू दिल्ली या मुंबई। तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ से आप देख पाओगे, द 5th मीटिंग ऑफ इंटरनेशनल सोलार अलायंस विल बी हेल्ड इन न्यू दिल्ली। देखिए लगभग सारे लगभग जो भी इंटरनेशनल मीटिंग वगैरह होती है वो न्यू दिल्ली में ही होती है। बट मैं फिर से बता दूं, कुछ एक्सेप्शन होते हैं। अगर आप ऑप्शन में फंस रहे हो और आपको लगता है कि आपके कम स्कोर हो रहे हैं और आपको टिक लगाना है, तो न्यू दिल्ली पे आप जो है अपना दाव चल सकते हो, अपना गैम्बल जो है आप न्यू दिल्ली पे खेलना। और एक और क्वेश्चन देखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर RK सिंह हैं। देखिए बहुत छोटा पोर्टफोलियो तो होता नहीं है कोई भी, बट ये उतने पॉपुलर कैटेगरी नहीं होती है तो लोग याद भी नहीं रखते हैं। इस मिनिस्टर का नाम आपको याद रख लेना है, RK सिंह, जो कि हैं हमारे पावर एंड न्यू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के मिनिस्टर। आगे बढ़ेंगे। विच इंडियन सिटी हैज होस्टेड द ग्लोबल फिनटेक समिट 2020। देखिए मैंने कहा था ना कि सारे न्यू दिल्ली में नहीं होते हैं, कुछ जो है एक्सेप्शन होता है। तो मुंबई यहाँ पे मिल गया, मुंबई इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेयर इज द 13th FICCI ग्लोबल स्किल समिट 2020 हेल्ड। देखिए ये भी पूरा
न्यू दिल्ली आ गया ना, मैंने कहा था ना कि लगभग लगभग न्यू दिल्ली में ही होते हैं, कुछ एक्सेप्शन होते हैं, उसमें मुंबई है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। रेस्ट ऑफ इंडिया हैज वॉन द टाइटल ऑफ ईरानी कप 2022। देखिए क्रिकेट से संबंधित है, क्वेश्चन यहाँ से छपेगा, ईरानी कप किससे संबंधित है, वहाँ पे आपको क्रिकेट लगाना है। तो देखिए पूछा भी यही जा चुका है कि ईरानी कप जो है वो किस जो स्पोर्ट्स है उससे रिलेटेड है। तो यहाँ से देख पाओगे आप, वेट ए मिनट, यहाँ से आप देख लीजिए, रेस्ट ऑफ इंडिया टीम हैज़ वॉन द ईरानी ट्रॉफी, और ईरानी ट्रॉफी रेस्ट ऑफ इंडिया ने जीता। हराया किसे, सौराष्ट्र को हराया है 8 विकेट से। और प्लेयर ऑफ द मैच जो है फास्ट बॉलर मुकेश कुमार को बनाया गया है प्लेयर ऑफ द मैच, और ये देख सकते हो आप यहाँ से, और उन्होंने 5 विकेट लिए थे और उनको जो है ये अवार्ड दिया गया है। विच कंट्रीज होम मिनिस्टर एंड इंडियन ओरिजिन वुमेन सुएला ब्राह्मण हैज़ बीन गिवन द फर्स्ट क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड अवार्ड। तो ब्रिटेन से इनको अवार्ड मिला है, ये इंडिया ओरिजिन की है, इनके माँ या पिताजी इंडिया से हैं, इसलिए इनको ये एक्चुअली इस कारण से नहीं, उनके काम के लिए उनको अवार्ड मिला है। हु हैज़ बीन अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर 2021। तो देखिए अब्दुल रजाक गुरनाक को जो है 2021 का नोबेल पीस लिटरेचर अवार्ड जो है मिला हुआ है। किस कंट्री से ये आते हैं, नीचे कमेंट करके आपको बताना है। Who has been appointed as the Director General of Indian Ordnance Factory Service। अब देखिए इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री क्या है, जहाँ पे आर्म बनाए जाते हैं इंडिया में, जी हाँ, गोली बंदूक वगैरह जो बनाया जाता है, उसका डायरेक्टर किसे बनाया गया है, प्रताप मिश्रा, बिपिन शर्मा, संजीव किशोर, संजय अग्रवाल। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, यहाँ से आप इनकी फोटो देख लो ताकि आप जो है मेमोरी में ज़्यादा देर तक आप इन्हें याद रख सकते हो। श्री संजीव से किशोर जो है 1985 बैच के थे, और यही राइट आंसर है, ऑप्शन सी के साथ आपको जाना था। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड एज अ सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राजेश वर्मा को सेक्रेटरी बनाया गया है। ये क्वेश्चन पहले भी मैंने पढ़ाया था, देखिए फिर से आ गया ये। Who has become the first woman combat avatar of India। तो अभिलाषा बैराग को जो है ये कम्बाट ऑफिसर जो है भी है वो बनाया गया है, फर्स्ट वुमेन है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए पेन पेपर पे इसे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। और फाइनली जो है इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है कि आर्ट जो है सबसे ज़्यादा राइज किस सुल्तान के पीरियड में हुआ था, नीचे कमेंट करके आप लोग बताइएगा। और फाइनली फिर से एक बार मैं दोहरा दूं, 99 में मेरे हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे। आखिरी समय में बहुत ही फ्रूटफुल होगा ये नोट्स, बहुत शॉर्ट्स में चीज़ों को बताया गया है। yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे हो डू फॉलो मी @imithunsingh। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। प्लीज़ लाइक वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक। हैव अ गुड डे।